तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिताजी के श्राद्ध के लिए पैसे हैं पर इलाज के लिए नहीं। पूनम आज सुबह जल्दी उठ गई। उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई की और फिर उसके बाद रसोई में व्यस्त हो गई। इधर हेमा जी भी नहा धोकर मंदिर पहुंच गई और कुछ देर बाद 5 पंडितों को लेकर घर पहुंची। उन्होंने पूनम को आवाज़ लगाई, बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूनम बोली, हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है। तभी वहाँ सुभाष आया और उसने आदर सहित पंडितों को बैठाया। पूनम और हेमा जी ने भोजन की व्यवस्था संभाली। जब सभी ने भरपेट खाना खा लिया तो उन्हें वस्त्र और दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। आज सुभाष के पिताजी का पहला श्राद्ध है। आज सुबह से ही हेमा जी का दिल पति को याद करके व्यथित है। सुभाष माँ के मन की हालत समझता है पर वह इसमें क्या कर सकता है। उसने अपनी तरफ से पिताजी को बचाने की पूरी कोशिश की पर उन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर था, इसीलिए उनके सभी प्रयास विफल गए और वे उन्हें छोड़कर अपनी अगली यात्रा की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उसके भाई के बच्चे दादी को बुलाने आए पर हेमा जी ने उन्हें फटकारते हुए कहा, कह देना अपने माँ बाप से कि दादी नहीं आएगी। जीते जी तो माँ बाप को चैन से जीने नहीं देते और मरने के बाद दुनिया के आगे दिखावा करते हैं। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, उन्होंने सुभाष और पूनम से कहा, तुम्हें भी वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुभाष माँ की पीड़ा समझ गया। उसे भी यह सब दिखावा देखकर बहुत बुरा लग रहा है। जब उसके पिताजी को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत थी समय तो भाई भाभी उनके पास तक नहीं फटके और अब उनके जाने के बाद नाटक कर रहे हैं। इस भाई के पास पिताजी के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं था और अब उनके श्राद्ध पर इतना तामझाम कर रखा है जैसे कि कोई विवाह समारोह। सुभाष और दीपक दोनों भाई हैं, हेमा जी और घनश्याम जी के सुपुत्र। दीपक बड़ा है पर उसने बड़ा होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। जैसे ही सुभाष की शादी हुई वह अलग होकर बैठ गया और उसने माँ बाप को भी अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। उसका तर्क था कि मेरी छोटी सी आमदनी है और परिवार मेरा बड़ा है, मेरे बहुत से खर्चे हैं, मैं माँ बाप की ठीक से सेवा नहीं कर पाऊँगा और फिर माँ की मेरी पत्नी से बनती भी नहीं है। असल में दीपक की पत्नी आशा कोई ना कोई बहाना बनाकर हेमा जी से लड़ती रहती थी। घर में सुख शांति बनी रहे इसीलिए हेमा जी उसकी हर काम में सहायता करती पर फिर भी उसे बूढ़ी सास ससुर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उसका बस चलता तो कब का उन्हें घर से निकाल देता पर घर घनश्याम जी के नाम पर था। यही उनकी पूंजी थी जो अपनी जीवन में बना सके। उनकी एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी, उसी की कमाई से उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और यह मकान बनाया। दीपक की नौकरी लगवाने के लिए उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी पर उस समय उन्हें नहीं पता था कि नौकरी लगते ही बेटा इतना बदल जाएगा। इधर सुभाष पढ़ने में अच्छा था और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से सरकारी टीचर की नौकरी पाई। आशा चाहती थी कि सुभाष अपनी तनख्वाह उसे दे जबकि वह अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में देता। हेमा जी बेटे बहू को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसीलिए सुभाष की कमाई वह संभाल कर रखती। दीपक और आशा ने सुभाष की शादी के लिए भी एक पैसा नहीं दिया। सुभाष की कमाई से ही उसकी शादी के पैसे इकट्ठे हुए क्योंकि माता पिता के पास जो कुछ भी था वह तो दीपक पहले ही ले चुका था और सुभाष की शादी के तुरंत बाद ही दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें हानि सुभाष की ही हुई क्योंकि उसे बंटवारे में सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली। दीपक तो उसे मकान भी नहीं देना चाहता था पर हेमा जी बेटे बहू की नीयत को अच्छे से समझ रही थी। उन्होंने घर के साथ साथ घर के सारे सामान का भी दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा किया। कुछ ही महीनों बाद पता चला कि घनश्याम जी को कैंसर है। पिता के इलाज के लिए सुभाष ने अपना घर गिरवी रख दिया क्योंकि दीपक ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझसे किसी तरह की सहायता की कोई आशा मत रखना। और यही बात है जिसके कारण हेमा जी आज इतनी दुखी हैं।
जिस पिता के इलाज के लिए दीपक के पास एक पैसा भी नहीं था, आज उसका श्राद्ध करने के लिए पैसे कहाँ से आ गए। वह सब समझती हैं। यह सब दीपक सुभाष को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि पिता के इलाज के लिए सुभाष ने अपना सब कुछ लगा दिया। पर अफसोस पिता भी नहीं रहे और सुभाष पर कर्जा भी हो गया। हालांकि सुभाष को पैसे का कोई दुख नहीं, मलाल है तो सिर्फ इस बात का कि काश उसे पहले इस बात का पता चल जाता तो शायद पिताजी की जान बच सकती थी। दीपक ने सुभाष को भी यही सलाह दी थी कि क्यों बिना वजह लुट रहे हो, इनका मरना तो पक्का है। पर सुभाष ने भी पक्का निश्चय कर लिया था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पर पैसों की वजह से तो वह अपने पिता का इलाज रुकने नहीं देगा। गांव में उसकी कुछ ज़मीन थी जिसे उसने बेच दिया, ब्याज पर भी पैसे उठाए, पर उसकी सारी कोशिश व्यर्थ हो गई और वह अपने पिताजी को ना बचा सका। पर उसके मन में कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उधर लोगों ने दीपक और उसकी पत्नी को जब इस बात को लेकर खरी खोटी सुनाई तो आशा ने लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया, यह तो इनके बुरे कर्मों का नतीजा है, सब कुछ सुभाष को दे दिया। जब यह हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और अब हमें फ़र्ज़ और सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिसे सब दिया है अब इलाज भी वही करवाए। कहीं भाई कोई सहायता ना मांग ले, इस डर के मारे दीपक और उसकी पत्नी पिताजी के हालचाल पूछने भी नहीं आते थे। और अब इस दुनिया के सामने यह नाटक और दिखावा करने के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं, सभी के सामने रोते फिर रहे हैं। पिताजी तो हमारे बहुत अच्छे थे, हम पर जान देते थे, पर पता नहीं भाई ने क्या पट्टी पढ़ाई की, आखिरी वक्त में हमें भूल गए। वे हमें भूल गए तो क्या हुआ, हम अपना फ़र्ज़ नहीं भूले और आज पिताजी के श्राद्ध पर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सुभाष मन ही मन सोच रहा है, किसी ने सच ही कहा है, सारी लड़ाई जीते जी है, मरने के बाद तो सभी अच्छे हो जाते हैं। जो भाभी उसके पिताजी को गालियाँ देती नहीं थकती थी, वही आज उन्हें याद करके मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और सभी को बता रही है कि हमारे पिताजी कितने अच्छे थे। बूढ़े बीमार पिता को जो पानी नहीं पिला सका, आज वह राह चलते को बुला बुला कर खाना खिला रहा है और कहता फिर रहा है, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। वाह रे दुनिया, तेरे खेल अजीब, जीते जी ना पानी मिले, मरने पर मिले हलवा खीर। जो दीपक की सच्चाई जानते हैं वह खाना खाकर पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। जो नहीं जानते वे सोच रहे हैं, काश ऐसा आदर्श बेटा उन्हें भी मिले। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।